डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत करता है आशीष पीछे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। खोज की बात करें इसकी, खोज विलियम हार्वे ने की। क्या होता है आपके रक्त परिसंचरण तंत्र में? ब्लड क्या होता है? सप्लाई होता है, यानी रक्त का संचार होता है। कौन करता है? हृदय का संचालन करता है। ठीक है, इतनी बात देखिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे रक्त, ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो तीनों बातों को नोट किया जाए। पढ़ेंगे रक्त, रक्त यानी ब्लड। ठीक है, ब्लड 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 ब्लड। ठीक है, अब ब्लड क्या होता है बात करें इसकी, तो अपने शरीर में कैसी कौन सी चीज बताओ? शरीर के सभी अंगों में है आपका रक्त, ब्लड सभी अंगों में है कि नहीं है? तो हम बात करें रक्त क्या है। हाँ, सभी अंगों में आपका रक्त बह रहा है। ठीक है, तो हम रक्त की हम बात करें, रक्त क्या है। कक्षा 9 में आपका रक्त वाला पार्ट दिया गया था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे शरीर की आधारभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से क्या बना है मिलकर? ऊतक। ऊतक से क्या बने आपके? अंग। अंग से क्या बना आपका? तंत्र वगैरह लिखाया था मैंने। ठीक है, तो बात करें तो जो आपका ऊतक है, ऊतक शरीर के सभी अंगों में आपका खून है कि नहीं है? शरीर के सभी अंगों को खून आपके जोड़े बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है। तो रक्त आपका क्या है? रक्त एक आपका क्या है? आप लिखोगे यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक, संयोजी मतलब कनेक्टिव, सभी अंगों को जोड़े बैठा है कि नहीं बैठा है? सभी अंगों को खून ही खून आपका। तो यह एक संयोजी ऊतक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। यह एक संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और हम इसकी बात करें और इसमें हम देखें इसका कार्य के बारे में बात करें। ब्लड क्या कार्य है इसका? वर्क क्या है? वर्क। रक्त का कार्य क्या है? ठीक है, तुमने एक लाइन देखी, यह एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है रक्त आपका। कार्य क्या है? यह हमारी बॉडी में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। क्या करता है? पोषक पदार्थ हो गए, ऑक्सीजन हो गए, और आपकी एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई, उसको क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में क्या करता है? सप्लाई करता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे? हम लिखेंगे यह हमारे शरीर में पोषक पदार्थ ठीक है, आप लिख सकते हो पोषक पदार्थ लिख दो, यार क्या लिख दो आप? ऑक्सीजन। ठीक है, और क्या करता है? पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन व ऊर्जा। यह हमारे शरीर में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और ऊर्जा को नियंत्रण नहीं, सप्लाई करता है, संचरित करता है। संचरित यानी सप्लाई करता है, संचरित करता है। संचरित यानी सप्लाई करता है हमारे शरीर के सभी अंगों में। किसका कार्य है? पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन ऊर्जा का ले आना। किसका कार्य है? आपके रक्त का, क्योंकि यही तो पूरे शरीर के अंगों को कनेक्ट करके बैठा है। तो इसी का काम होगा, ऊर्जा को पहुंचाना, पोषक पदार्थ को पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो कार्य क्या है? हमारे शरीर में पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और ऊर्जा को संचरित करता है। ठीक है, एक लाइन में पूछे आपको, पूछे तो क्या बोलोगे आप? यह एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इतनी बात देखी हमने। ठीक है, अब इसका हम क्या देखें? पीएच मान देखें। पीएच मान, पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी? पेपर में पूछी गई है, बहुविकल्पीय पृष्ठ में केमिस्ट्री में पूछी जाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है कितना? 7.4। कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। पीएच पैमाना होता है एक। ठीक है, उस पर नापते हैं। वह 0 से लेकर 14 तक होते हैं, उस पर लकीरें बनी होती हैं 14 तक। ठीक है, अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 तक के बीच में है
तो उसको बोलते हैं हम क्या, अम्लीय। क्या बोलते हैं, अम्लीय। करेक्ट 7 है तो उसे हम बोलते हैं उदासीन, और 7 से ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो 7 से ज्यादा नहीं है तो हम बात करें जो हमारा रक्त है, पीएच मान कितना, 7.4। 7.4 है, इसका मतलब 7 से ज्यादा है, तो जो आपका खून होगा उसका स्वाद कैसा होगा, हल्का सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय, हल्का सा क्षारीय। तो आपका ब्लड कैसा होगा, हल्का सा क्षारीय होगा, ठीक है, हल्का सा क्षारीय। और बात करें हम, और कोई व्यक्ति रक्त के बारे में पढ़ रहा है, ब्लड के बारे में पढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार रक्त का अध्ययन करना, रक्त के बारे में पढ़ना, वह कहलाता है आपका क्या, हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। आप क्या लिखो, इसका अध्ययन, इसका अध्ययन करना यानी इसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। और जीव जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी, दांतों के बारे में पढ़ना ओडोंटोलॉजी, हृदय के बारे में पढ़ना कार्डियोलॉजी, इसी प्रकार पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। और बातें हम देखें, ठीक है। अब जो आपका खून है, खून का निर्माण कहाँ पर होता है, खून कहाँ पर बनता है, हमारे शरीर में, पता होना चाहिए। अब लिखोगे आप फॉर्मेशन ऑफ ब्लड यानी रक्त का निर्माण। जो खून है कहाँ पर बनता है, रक्त का निर्माण, ठीक है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा, इसकी दो कंडीशन है। जैसा कि अपन नॉर्मल लोग, अपन सब लोग मतलब हैं, हम सब लोग इस अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर हो रहा होगा, जो खून है कहाँ पर बन रहा है हमारे शरीर में। एक कंडीशन वह है, जो छोटा सा बालक होता है या माता के गर्भ में होता है, उस अवस्था में उस बच्चे में खून का निर्माण कब हो रहा होता है। दो कंडीशन है, जब जो आपका बालक है, बालक होता है माता के गर्भ में होता है यानी भ्रूण में होता है। कहाँ पर होता है, भ्रूण में। कहाँ पर होता है, भ्रूण में होता है। भ्रूण हो गया है तो जब बालक कहाँ पर होता है, भ्रूण में होता है, गर्भ अवस्था में होता है, तब रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, आपके लीवर में। कहाँ पर, लीवर में। लीवर यानी यकृत में, ठीक है, यकृत में। जब बालक भ्रूण में होता है तो रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, ठीक है। अब भ्रूण के बाद यानी जन्म के बाद, जैसे कि अपन सब लोग हो गए, ठीक है। आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद, जन्म के बाद, जन्म के बाद खून का निर्माण होता है किसमें, आपके बोन मैरो में। ऐड सुना है, बोन मैरो आपकी वगैरह वगैरह, नहीं है, सही कहा। तो जन्म के बाद आपका खून का निर्माण होता है कहाँ पर, बोन मैरो में। इसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है। नोट करें, कहीं पर समस्या हो तो पूछें। तो भ्रूण वाली अवस्था में ब्लड का निर्माण होगा यकृत में, और जन्म के बाद यकृत ब्लड का निर्माण किसमें होगा, आपका बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में, ठीक है। नोट करेंगे इतनी सारी बात को, ठीक है। निर्माण हमने देख लिया, भंडारण देखेंगे, जो आपका ब्लड है कहाँ पर इकट्ठा होगा, ठीक है। अब आप लिखोगे रक्त का भंडारण, रक्त का भंडारण, भंडारण, ठीक है, भंडारण नहीं, भंडारण। भंडारण मतलब स्टोर करना, क्या करना, स्टोर करना। जो आपका ब्लड है कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रक्त का भंडारण कहाँ पर होता है,
जो आपकी आमाशय है, जो आपका पेट है, उसके पास एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है, थैली होती है आमाशय के पास में, थैलीनुमा संरचना होती है इसकी, इसी में क्या भरा जाता है, आपका रक्त का भंडारण होता है। ठीक है, प्लीहा में क्या आप लिख दोगे, कहाँ पर होती है, आमाशय के पास थैलीनुमा संरचना होती है। आमाशय, आमाशय के पास किधर से देख लेना। ठीक है, आमाशय के पास, आमाशय के पास थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना। ठीक है, यहाँ तो लिख रहे डायरेक्ट, आपसे पूछेगा ब्लड कहाँ पर एकत्रित होता है, कहाँ पर स्टोर होता है, प्लीहा में। कहाँ पर, प्लीहा में। इतनी बात देखी, नोट करोगे। देखो चलो, हाँ, रक्त का स्टोर देख लिया, ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, अब हम देखें क्या, रक्त का रंग, खून का रंग कैसा होता है। ठीक है, रक्त का रंग, कलर ऑफ ब्लड, या रक्त का रंग। ठीक है, जो आपका ब्लड है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग दो प्रकार से होता है, दो तरीके से होता है। ठीक है, पहला है आपका ऑक्सीकृत, दूसरा है अनऑक्सीकृत। ठीक है, उसमें देखो, पहला है आपका ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत, या ऑक्सीकृत। ठीक है, ऑक्सीकृत, देखो नाम में सुना है ऑक्सीकृत, इसका मतलब क्या है, इसमें खून में ऑक्सीजन मिली होगी, मिली तो उसमें भी होगी लेकिन इसमें ज्यादा होगी। तो ऑक्सीकृत में क्या होता है, प्लीहा। इस ऑक्सीकृत में क्या होता है, इसमें O2, O2 यानी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ठीक है, ऑक्सीकृत खून में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और खून का रंग कैसा होता है, लाल खून होता है। कैसा होता है, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, लाल रंग होता है। खून की बात करें, खून आपका दो तरह का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अच्छा खून, एक गंदा खून, मतलब समझ रहे हो, प्योर और इम्प्योर ब्लड। तो जो आपका इसमें ऑक्सीकृत खून में कैसा होगा, आपका शुद्ध रक्त होगा। कैसा होगा, शुद्ध रक्त होगा। हाँ, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, खून का रंग लाल होता है, शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है। किसमें बहेगा, कौन सी नसों में बहेगा, आगे चल के हम पढ़ेंगे नसों के बारे में। दो प्रकार की नसों होती हैं आपकी, धमनी और सिरा। धमनी में बहता है अशुद्ध खून, सॉरी, धमनी में बहता है आपका शुद्ध खून, और सिरा में बहता है आपका अशुद्ध खून। तो शुद्ध खून है तो किसमें बहेगा, धमनी में। किसमें, धमनी में। ठीक है, चलो, तो ऑक्सीकृत जब आपका रक्त होगा तो उसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी, लाल रंग होगा, शुद्ध रक्त होगा और धमनी में बहेगा। ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, अनऑक्सीकृत, अनॉक्सीकृत, अनॉक्सीकृत। ठीक है, दूसरा है आपका अनॉक्सीकृत। अनॉक्सीकृत में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें O2 की मात्रा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसमें O2 की मात्रा क्या होती है, कम होती है। O2 मीन्स ऑक्सीजन। दो प्रकार का खून होता है, एक ऑक्सीकृत और एक अनऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत में क्या होगा, ऑक्सीकृत वाले खून में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, खून लाल होगा, शुद्ध रक्त होगा, धमनी में बहेगा। अनऑक्सीकृत वाले खून में क्या होगा, ऑक्सीजन की कम मात्रा होगी, और कैसा रंग होगा उसका, हल्का सा बैगनी। क्या होगा, हल्का बैगनी होगा, हल्का सा बैगनी होगा। ठीक है, और कैसा रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा, इम्प्योर ब्लड। कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा, किसमें बहेगा, स्राव में, स्राव में। ठीक है, उस पर लिखा है धमनियों में। ठीक है, तो कैमरा नीचे किया गया, इतनी बात को नोट करेंगे, कहीं पर भी समस्या होगी तो हमसे पूछोगे। अब हम देखें रक्त में क्या क्या है, आपके खून में क्या क्या मिला है। यहाँ पर सही है। ठीक है, रक्त, अब आपको पता है कोई चीज 100% होती है, कोई चीज कितनी होती है, 100% होती है। ठीक है,
कोई चीज कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 100% क्या है, खून है, 100% ब्लड है। तो आपका रक्त यानी ब्लड, कितना मान लीजिए 100% है, ठीक है। तो 100% रक्त में आपका 55%, कितना, 55% उसमें क्या होती है, प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। मतलब क्या हम कह सकते हैं रक्त के दो पार्ट होते हैं, एक प्लाज्मा वाला, दूसरा देख रहे हैं क्या, रक्त कणिकाएं, क्या, रक्त कणिकाएं, ठीक है। ये होती हैं आपकी 45%, ठीक है। तो आपको मान लीजिए 1 लोटा ब्लड भरा है, तो उसमें 55% आपकी प्लाज्मा होगी उसमें, और 45% रक्त कणिकाएं होगी। कहने का मतलब है जो आपका खून है इन दोनों से मिलकर बना है, प्लाज्मा से और रक्त कणिकाओं से। अगर आपसे कोई पूछे हमारे ब्लड में सबसे अधिक मात्रा में कौन मिलता है, प्लाज्मा मिलता है, क्योंकि ये 55 है वह 45 है, ठीक है। अब प्लाज्मा का क्या कार्य है हमारे खून में, और रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इसको झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। देखो प्लाज्मा क्या होती है, बात करें प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या है, एक रंगहीन होती है, क्या होती है, रंगहीन द्रव है, क्या है, एक प्रकार का रंगहीन द्रव है, मतलब द्रव अवस्था में होती है, तरल अवस्था में, ठीक है। तो ये क्या है, एक रंगहीन है, क्या है, रंगहीन होती है, कैसी होती है, रंगहीन द्रव मान लो एक तरह का, ठीक है। रंगहीन क्या है, एक तरह का द्रव है, मतलब इसका रंग ही नहीं है, किसका, प्लाज्मा का रंग ही नहीं है। किससे बनी होती है, प्रोटीन से, किससे, प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीन युक्त होती है, किससे होती है, प्रोटीन से बनी, प्रोटीन युक्त होती है, ठीक है। कार्य क्या है इसका, मैंने बताया था, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 ही बना रहे, उसको बनाए रखने का कार्य कौन करती है, प्लाज्मा। रक्त का पीएच मान 7.4 बना रहे, बनाए रखने का कार्य कौन करती है, आपकी प्लाज्मा। तो आप क्या लिखोगे, यह पीएच मान को बनाए रखती है, बनाए रखती है, ठीक है, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने देखा, रंगहीन द्रव है, प्रोटीन युक्त होती है, और यह पीएच वैल्यू को बनाए रखती है, ठीक है, नोट करेंगे। तो ये तो प्लाज्मा की बात हो गई। और जो आपकी रक्त 45% क्या होती है, रक्त कणिकाएं, और जो आपकी रक्त कणिकाएं वह 3 होती हैं, कितनी, 3 प्रकार होते हैं उसके। पहली आपकी आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, तीसरी आपकी प्लेटिलेट्स, प्लेटन चली गई, सुनिए आपने, हाँ प्लेटिलेट्स। तो ये आपके खून में आरबीसी भी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटिलेट्स भी होती हैं, प्लाज्मा भी होती है, ठीक है, खून में होती है सब कुछ। फुल फॉर्म अभी देखेंगे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी की, ठीक है, इतना नोट करें तब तक। तो अब हम पढ़ेंगे आरबीसी, ठीक है, आरबीसी पहले आपकी क्या, आरबीसी रक्त कणिकाओं का भाग है, आरबीसी, आरबीसी फुल फॉर्म देखें इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। तो आर का मतलब होता है रेड, ठीक है, और बी का मतलब होता है ब्लड, ठीक है, सी का मतलब होता है सेल, ठीक है। तो हम बात करें लाल, रेड माने लाल, ब्लड माने रक्त, सेल माने कणिकाएं, कणिकाएं बोलो या कोशिकाएं बोलो, बात है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक है। ये फुल फॉर्म है किसकी, आरबीसी की। ऊपर पेपर में पूछ लेते हैं, स्कूल में पूछा ज्यादा, टीचर कुछ ज्यादा बच्चा इंटेलिजेंट बनता है तो उससे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल, टीचर साइलेंट, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें आरबीसी का केमिकल नेम क्या होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम मतलब अपने इंडिया में तो उसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, और अदर स्टेट में पहुंच जाओ वो नाम कॉमन होगा, ऐसा नाम हो सब में कॉमन, उसको बोलते हैं केमिकल नाम, ठीक है, उसको केमिकल नाम से ही ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो उसका देखिए हम रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम, ठीक है। तो इसके रासायनिक नाम की बात करें, ठीक है, तो इसके रासायनिक नाम की हम बात करें
इसका रासायनिक नाम कितना होता है? एथ्रोसाइट। क्या होता है? एथ्रोसाइट। एथ्रोसाइट्स, नॉट अ सूत्र, एथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका? एथ्रोसाइट्स। आकृति कैसी होती है इसकी? देखने में कैसा लगता है? आकृति कैसी होती है इसकी? गोलाकार। कैसी होती है आकृति? गोलाकार। ठीक है, गोलाकार। कितनी होती है हमारे शरीर में लगभग के मान देखें तो मात्रा होती है हमारे शरीर में यानी कि करीब 3 से 5.5। ठीक है, आरबीसी की। ठीक है, 3 से 5.5 लाख। ठीक है, कार्य क्या है इसका? कार्य क्या है? मैंने तो देखो टोटल पूरे खून का कार्य लिखा दिया था। क्या करता है हमारे शरीर में? पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन और ऊर्जा का संचरण करता है। कौन? आपका ब्लड। तो आरबीसी का कार्य क्या है? यह क्या करता है हमारे शरीर में? क्या करता है? ऑक्सीजन। किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिवहन करता है। क्या करता है? पूरे ब्लड में क्या करता है? ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। कौन? आपका आरबीसी। ठीक है, इसके जीवन काल की बात करें, जीवन काल कितना है? जैसे मनुष्य का जीवन काल होता है 60-70 वर्ष, इसी प्रकार मच्छर का भी होता है, कछुए के भी होता है, इसी प्रकार इसका भी जीवन काल बात करें। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। क्या? 120 दिन, ओनली 120। मैंने लिखा थी 55% कड़िकाएं होती हैं, तो कड़िकाएं, पहली कड़िकाएं आपकी आरबीसी, लाल रक्त कड़िकाएं। ठीक है, रासायनिक नाम देखा एथ्रोसाइट, आकृति देखी गोलाकार, मात्रा 3 से 5.5 लाख, कार्य हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को प्रवाहित करना, जीवन काल 120 दिन। कमी है गई एनीमिया की, सॉरी आरबीसी की, हमारे शरीर में क्या है? कमी है गई, तो क्या होगा अगर यहाँ की कमी हो गई? किसकी? आरबीसी की। तो एक रोग हो जाएगा, उस रोग का नाम है क्या? ठीक है, तो जीवन काल 120 दिन। अगर आरबीसी की कमी हो गई, ब्लड में आरबीसी की कमी हो गई, तो क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी किसकी? उसको, उस कमी हो जाए तो एक रोग है, उसका नाम है एनीमिया। क्या है? एनीमिया। एनीमिया, एनीमिया रोग हो जाएगा अगर आपको आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो। एनीमिया मतलब खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या है? खून की कमी, खून की कमी। अगर आरबीसी कम हो गई तो खून की कमी हो जाएगी, मतलब एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आप लिखोगे एनीमिया। हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता, यानी खून की कमी। ठीक है, तो ये हमने देखी क्या? आपकी आरबीसी देखी हमने। अब हम देखें डब्ल्यूबीसी। अच्छे से इसको नोट करें, कहीं पर भी समस्या हो तो कमेंट में पूछेंगे। अब हम देखेंगे क्या? डब्ल्यूबीसी दूसरा पार्ट। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म। डब्ल्यू मतलब वाइट, वाइट, WHITE, वाइट। बी यानी ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। हिंदी बोले वाइट यानी श्वेत, श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। वही देखेंगे रासायनिक नाम, आकृति, कार्य, कमी, काल, जीवन काल मतलब बस। ठीक है, इतनी बात बता दें क्या? इतनी बात मिटा लें का? मिटा लें। उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह कुछ नहीं होते। ठीक है, इसे मैं देखो पावर हाउस पढ़ा होगा 9th में, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पत्र देखिए। ठीक है, आरबीसी। रासायनिक नाम की हम बात करें, केमिकल नेम, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी? रासायनिक नाम। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम होता है ल्यू ल्यू ल्यू
ल्यूको 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 ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स ठीक है। आकृति अनिश्चित अनिश्चित पता ही नहीं है, आकृति पता ही नहीं है, आकृति अनिश्चित पता ना कैसी आकृति उसकी, अनिश्चित ठीक है, अनिश्चित ठीक है, अनिश्चित सही है। मात्रा देखें, अमाउंट कितना है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का? 8 से 10,000 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार जी ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जीवन काल की बात करें, जीवन काल इसका कितना होता है? 12 से 13 दिन ठीक है, 12 से 13 दिन 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 ठीक ठीक ठीक। कार्य तो रह ही गया, कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में? देखो कार्य क्या है डब्ल्यूबीसी का, कार्य क्या है? यह हमें जितने भी हमारे शरीर में रोग, इन्फेक्शन, मतलब कहने का मतलब हमें बीमारियों से बचाता है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमें बीमारियों से बचाती है, रोगों से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इन्फेक्शन से, रोगों से कौन बचाती है हमको? डब्ल्यूबीसी। तो क्या 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 करती है? यह हमें इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो गया आपके, मतलब बीमारियों से बचाती है, कोई भी बीमारी ना हो उससे बचाती है ठीक है। यह हमें इन्फेक्शन, रोगों आदि से बचाती है ठीक है। डब्ल्यूबीसी यह हमें इन्फेक्शन, रोगों आदि से बचाती है। जितनी भी आपके शरीर में बीमारी है उस बीमारी से कौन लड़ेगी? आपकी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू 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 डब्ल्यूबीसी ठीक है। अब इसमें दो बातें पढ़ेंगे। कमी हुई तो क्या हुआ, ज्यादा हुई तो क्या हुआ? मेरे हो, अगर आपकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, कम हो गई तो क्या हुआ? लाला जी का विवाह हुआ ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुई तो क्या हुआ, कम हुई तो क्या हुआ? ठीक है देखें, अगर आपकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई, क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गई तो आपको क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। नॉट आपको, जिसको डब्ल्यूबीसी जिसकी ज्यादा हो गई है उसको क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर ठीक है। डब्ल्यूबीसी ज्यादा हुई तो उसे क्या बोलोगे आप? ब्लड कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसको? ब्लड कैंसर। क्या हो जाएगा? ब्लड कैंसर। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त कैंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रक्त कैंसर ठीक है। देखो डब्ल्यूबीसी जब ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है? ब्लड कैंसर ठीक है। डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो जाती है तो उसको एक चीज बोलते हैं, इसका नाम है ल्यूकेपीनिया। ल्यूकेपीनिया ठीक है। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है? ल्यूकेपीनिया। इसका मतलब होता है ब्लड कैंसर ठीक है। चलो अब कमी हो गई तो डब्ल्यूबीसी कमी, तो आप बन जाओगे क्या? सॉरी आप ऐसे ही ध्यान रखिएगा ठीक है। एक ल्यूकेमिया होता है, एक ल्यूकेपीनिया होता है, ऐसे याद रखें, बढ़िया है ठीक है। अब दूसरा है, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा? तो जितने भी आपको बैक्टीरिया, जितनी भी बीमारी आपको सबसे ज्यादा बीमारी लगेगी। क्यों? कि डब्ल्यूबीसी तो कमी हो गई है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? इन्फेक्शन, बीमारियों से हमें बचाना। और डब्ल्यूबीसी कम हो गई तो कौन बचाएगा?
फिर कौन बचाएगा जब मोदी जी हिमालय पे चले जाएंगे? ये किसने बात कही थी? किसी ने नहीं कही थी, माफी चाहेंगे, ठीक है। कमी होगी तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब इम्यूनिटी पावर, बोला था कोरोना काल में जिनमें इम्यूनिटी पावर कम है उनको कोरोना ज्यादा हो जाएगा, जिनकी इम्यूनिटी शक्ति ज्यादा मजबूत है उनको नहीं होगा, कोरोना से लड़ोगे, ठीक है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यही है, बीमारियां उसको ज्यादा लगेंगी, अब ज्यादा बीमारियों से घिरा रहेगा बंदा, ठीक है। तो आपकी ये WBC हुई, ठीक है। अब आपका एक बचा है क्या? प्लेटिलेट्स, हिंदी में बोलते हैं इसको बिम्बाणु, बिम्बाणु, ठीक है। कुछ नहीं, ठीक है। अब पढ़ोगे आप तीसरा प्लेटिलेट्स, नीचे लिखेंगे प्लेटिलेट्स, ठीक है, प्लेटिलेट्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको बिम्बाणु, क्या बोलते हैं? बिम्बाणु, 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 ठीक है। रासायनिक नाम की बात करें, रासायनिक नाम, ठीक है। प्लेटिलेट्स इंग्लिश शब्द है, क्या इंग्लिश शब्द है, तो हिंदी में बोलते इसको बिम्बाणु, ठीक है। रासायनिक नाम होता है इसका थ्रोम्बोसाइट, क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। कार्य क्या है इसका? कार्य है इसका रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। मतलब रक्त को गाढ़ा करना, कौन करेगा? आपका प्लेटिलेट्स, गाढ़ापन लाना, इसका मतलब रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाने का कार्य, ठीक है। और गाढ़ा रहे, पतला नहीं रहे, दूध की तरह, दूधिया की तरह, रक्त में गाढ़ापन कौन लेकर आता है? आपका प्लेटिलेट, ठीक है। मात्रा की बात करें, ये कितनी होगी? 2.5 से 5.5 लाख, 3.5 या 5 लाख, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने ब्लड के बारे में आज पढ़ा, ठीक है, सब कुछ देख लिया हमने। कल पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है, पेपर में आता है आपका हार्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।